नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। 3 पोर्शन में इसको कंप्लीट करेंगे। पोर्शन नंबर 1 जिसमें आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे डेरिवेशन हो चाहे डायपोल के कारण आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टूट सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, व्हाटएवर जो कुछ भी पूछता है अपन लोग इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाले पोर्शन में कंप्लीट कर देंगे। दूसरा पोर्शन हम लोग का चालू होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, ठीक है। उसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है, सिलेबस में आपका मेंशन है, उसको खत्म करेंगे। एंड थर्ड पोर्शन में हम लोग कैपेसिटेंस चालू करेंगे या कैपेसिटर चालू करेंगे, ठीक है। ये रणनीति समझ में आ गया आपको। आओ स्टार्ट करते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उससे पहले अपने को जानना होगा कि एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो गाइज, जब दुनिया में लोग आए होंगे, जब वेल एजुकेटेड नहीं होंगे, आदिम जमाना के बारे में बात कर रहा हूँ, उस समय लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एजुकेटेड होने चालू हो गए होंगे, है ना। पढ़ना लिखना चालू कर दिया होगा, तो जंगलों से बाहर निकल कर लोग घरों में आना रहना चालू कर दिए होंगे। तो डायरेक्टली तो ईंटे पत्थर तो बनाना नहीं ना चालू किए होंगे। लोगों ने क्या चीज से घर बनाया होगा, पत्थर से घर बनाया होगा। तो यहीं से अपन लोग एनर्जी के कंसेप्ट को समझते। मान लो कि एक आदमी 1 था, ठीक है। ये 10 पत्थर को उठाकर अपने घर को बनाने के लिए लेके जा रहा है, ठीक है। एक आदमी 2 है जो 2 ही पत्थर को उठा के अपने घर को बनाने के लिए लेके जा रहा है। तो गाइस, एक आदमी 10 पत्थर को उठा रहा है, एक आदमी 2 पत्थर को उठा रहा है। ऐसा वो क्यों कर पा रहा है? तो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो फोर्स उसमें लगा रहा है, ताकत लगा के उठा ले रहा है। तो एक आदमी ज्यादा पत्थर को उठा रहा है, मतलब ज्यादा ताकत लगा रहा है। कम पत्थर को दूसरा आदमी उठा रहा है, मतलब कम ताकत लगा रहा है। ताकत मतलब फोर्स लगाना, ठीक है। तो इन दोनों आदमी के अंदर ऐसा क्या चीज है जो इन लोगों को प्रेरित कर रही है पत्थर को उठाने के लिए? दूसरे तरीके से सोचो, इन दोनों आदमी के अंदर ऐसा क्या चीज है जो इस पत्थर में फोर्स लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो किसी को पता नहीं था, तो डिडक्टिव लोग आए। डिडक्टिव बोले तो जासूस, जासूस बोले तो अपन लोग साइंटिस्ट, साइंटिस्ट लोग आए और इस छुपी हुई चीज को उन्होंने खोजा और उसका नाम एनर्जी दे दिया, ठीक है। अपन लोगों को यहाँ से पता चल गया कि एनर्जी ही वो रिस्पॉन्सिबल लेता है किसी बॉडी में फोर्स लगवाने के लिए। तो यही चीज अपन लोग याद करके रहते हैं और बचपन से हमें ये याद भी कराया गया है। तो यदि कहीं पे फोर्स है, यहाँ वाला डायलॉग लिखे हैं अपन लोग, यदि कहीं पे फोर्स लग रहा है तो 100% गारंटी दे सकते हैं वहां पे एनर्जी होगा। या तो दूसरे शब्दों से देखो, एनर्जी बॉडी के अंदर है तो वो बॉडी क्या करा सकती है, किसी दूसरे में फोर्स लगा सकती है। एनर्जी है तो रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स को लगाने के लिए, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गया। ये फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पस था और कुछ नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे दूसरा एग्जांपल समझते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले ये पूरा अपने को समझना पड़ेगा। खट से ना 5 मिनट का गेम है, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये धरती पर एक कोई बॉडी रखा हुआ है, तो अपन लोग जानते हैं धरती पर रखी हुई बॉडी पे क्या करता है, धरती एक फोर्स लगाती है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब जहाँ पे फोर्स होता है वहां पे एनर्जी होगा। तो धरती यदि इस बॉडी पे फोर्स लगा पा रही है तो धरती पे जरूर एनर्जी होगा, ठीक है, क्योंकि वो फोर्स लगा पा रही है। अभी तुरंत सीखे इधर, है ना। तो धरती गाइस कितना फोर्स लगा रही है, mg लगा रही है, ठीक है। तो वहां पे उसका एनर्जी भी होगा इस बॉडी पे। अभी मुझे इस बॉडी को कुछ ऊपर हाइट h पे लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से काम करना पड़ेगा। तो फोर्स एक्सटर्नल लगा दिया अपन लोग, तो कितना बाहर से काम करना पड़ेगा, W एक्सटर्नल। तो यहाँ पे धरती के सरफेस में जब कोई बॉडी था तो उस समय उसका एनर्जी मान लेते हैं U1 था, UI था, कितना था UI। और हमने बाहर से कितना एनर्जी दे दिया, एक्सटर्नल वर्क कर दिया और h हाइट पर ले गया, तो बॉडी की एनर्जी कितनी हो गई, U2 हो गई। तो U2 में कौन कौन शामिल है, एक तो UI शामिल है और हमने जो बाहर से एनर्जी दिया ये भी शामिल है। दोनों एनर्जी U2 में शामिल है, ठीक है। तो यही वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ, इट मीन्स यदि धरती क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, तो इट मीन्स अर्थ हैज एनर्जी। अर्थ के पास एनर्जी है। तो अर्थ के पास कौन सा एनर्जी है, उसको नाम देने से पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि अर्थ जो फोर्स लगाती है वो कैसा वाला फोर्स है। तो अर्थ जो फोर्स लगाती है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और इस कंजर्वेटिव फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स।
तो अपन लोग जानते हैं जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो उसके कारण जो भी एनर्जी लगने वाला होगा या स्टोर करवाएगा उस एनर्जी को अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये वाला एनर्जी क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो फोर्स है उसका नेचर कंजर्वेटिव है, बट फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटी नाम है। यहाँ पे अपन लोग नाम रखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? अच्छा, तो ये U2 वाला बात तो समझ में आ गया था कि U2 तक पहुंचने में पहले इसके पास था ही UI, बाहर से हमने एनर्जी देकर इसको और ऊपर उठा दिया U2 तक। तो U2 में दो गो एनर्जी होगा, एक तो हम जो एनर्जी बॉडी में डाले और दूसरा जो बॉडी में ऑलरेडी था एनर्जी। ठीक है, तो अभी लोग W एक्सटर्नल हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? U2 माइनस UI। गाइस पोटेंशियल एनर्जी को अपन लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे कहीं पर नहीं लिखा है, अब इस बात को समझिएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं और नॉर्मल एनर्जी को E से दिखाते हैं। ये खास प्रकार का एनर्जी है तो U से दिखाएंगे। गाइज ये W एक्सटर्नल U2 माइनस UI है, ये तो चेंज आ गया है ना, दो इनर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज को अपन लोग डेल्टा से दिखाते हैं और ये किसके बीच का चेंज है? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, तो डेल्टा U कर देंगे। ठीक है, तो W एक्सटर्नल बराबर कितना आ रहा है? डेल्टा U। इसको इक्वेशन नंबर 1 माने। गाइस हम लोग जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो वाला एक्सटर्नल फोर्स लगभग mg के बराबर है। क्यों? क्योंकि मुझे mg को तो बैलेंस करना है, उससे थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा नहीं, mg 0.00001 इतना कम भी पॉइंट लगाएंगे तो ये बॉडी यहाँ से लिफ्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन पर्पज से हम लोग बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ऑलमोस्ट mg के बराबर है। तो गाइस अपन लोग वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो ऑलमोस्ट mg के बराबर हो गया, तो mg पुट कर दिए। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना हाइट ऊपर उठा के ले गए? h हाइट तक, तो mgh हो गया। तो हम लोगों को एक्सटर्नली कितना वर्क करना पड़ा इस बॉडी को ऊपर उठाने में, वो वाला एनर्जी जो हम लोग दिए वो कितना हो गया? mgh। वर्क करेंगे तो एनर्जी तो ट्रांसफर होता है बेसिकली, है ना? ठीक है, mgh हम लोग का आ गया। तो इक्वेशन 1 से यहाँ से अपन लोग देख सकते हैं कि एक्सटर्नल जो है U2 माइनस UI, गाइस अपन लोग इसको यहाँ पे धरती के सरफेस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं? 0 मानते हैं, रिफरेंस पॉइंट के तौर पर। यहीं से सारे एनर्जी को अपन लोग मेजर करेंगे। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ से नीचे जाएंगे तो निगेटिव एनर्जी, इसको रेफरेंस मानते हैं। तो रेफरेंस मानेंगे तभी तो अपन लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो इसीलिए धरती के सरफेस को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और जहाँ जिसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं ना वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये वाला टर्म 0 हो गया, तो mgh किसके बराबर आ गया? U2 के बराबर आ गया। तो गाइस यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं कि किसी बॉडी में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होता है, U2 के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वही उसी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है जो हम एनर्जी उसको देते हैं। ठीक है, वही वाला एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें बॉडी में दिखता है अपने को। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है जी, तो यही वाला यहाँ डायलॉग लिखा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है। किसी बॉडी के पोजीशंस को जब बदलते हैं, देखो पहला पोजीशन यहाँ पे था और दूसरा पोजीशन यहाँ पे आ गया, बदलते हैं तब हमें एक्सटर्नल वर्क करना होता है, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हम जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं हमारे द्वारा, वही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। गाइज अपने को वर्क करना ही क्यों पड़ा? क्योंकि वर्क नहीं करेंगे तो नीचे जो फोर्स लग रहा है, नीचे जो एनर्जी लग रहा है उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपन लोग, तो बॉडी उठेगी भी नहीं, इसीलिए अपने को वर्क करना पड़ रहा है। ये पूरा सिस्टम समझ हो गया? ये सिस्टम तो एक ढांचा हो गया। दूसरा सिचुएशन देखो ये वाला, गाइज ये धरती है अपना, है ना दोस्त, ये धरती है। धरती के चारों ओर अपना क्या है? वो वाला रीजन है जहाँ पे धरती फोर्स लगा सकती है। इस रीजन से जैसे बाहर आ जाएंगे अपन लोग स्पेस में जैसे आ जाएंगे तो क्या धरती इस बॉडी पे फोर्स लगा सकती है? नहीं लगा सकती है। धरती किसी बॉडी पे तब्बे तक फोर्स लगा सकती है जब धरती का वो वाला क्षेत्र में रहेगा जहाँ पे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स का एरिया है ना। तो यहीं के अंदर यदि कहीं कहीं बॉडी है तो ये अपना पूरा इसमें हक जमा सकता है, फोर्स इसमें लगा सकता है। जैसे ही स्पेस में चला जाएगा बॉडी तो इसका एनर्जी सब बेकार, एनर्जी को डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी बाहर चला गया तो किसको ये खींचेगा अपनी ओर, और हम लोग किसको लेफ्ट करेंगे? खत्म हो गया ये बात। मतलब
पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए अपन लोगों को इस बॉडी को इस अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका क्षेत्र में लाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए दोनों बॉडी का सिस्टम को होना जरूरी है, अर्थ को भी होना जरूरी है और ये वाला बॉडी भी उसके क्षेत्र में होना जरूरी है गाइस। ये दोनों के बिना अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकते। किसको उठाओगे? यदि धरती नहीं, बॉडी नहीं है तो उठाओगे किसको? बॉडी धरती के क्षेत्र से बाहर चलेगी तब तो उसका एनर्जी काम नहीं करेगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए दोनों सिस्टम का होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे मैथमेटिकली अपन लोग बोल सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी बिलोंग्स टू सिस्टम ऑफ चार्ज। यहाँ पे सिस्टम ऑफ बॉडी होगा, ठीक है, सिस्टम ऑफ बॉडी। समझ में आ रहा है ये वाला सिचुएशन, ठीक है। इसीलिए अपन लोग बोलते हैं जब भी अपन लोग किसी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई सिंगल उसमें बॉडी नहीं होगा, बल्कि उसमें बिलोंग्स टू सिस्टम। एक दो सिस्टम हो सकते हैं, तीन सिस्टम हो सकते हैं, चार सिस्टम हो सकते हैं या मल्टीपल सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन दो सिस्टम तो होगा ही। इसमें से एक अर्थ है, दूसरा ये। इसीलिए दुनिया वाला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे लिखता है जी एम, बड़ा वाला धरती का एम, छोटा वाला बॉडी का एम और दोनों के बीच का डिस्टेंस। मान लो यहाँ पे है कोई बॉडी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर। तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। यही सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई होता है। बच्चा जानता है कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? तो मान लेते हैं एक ऐसा पॉइंट है ए जहाँ पे कोई चार्ज आपका है, क्यू नॉट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज। मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है तो अभी इसी रीजन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कहाँ की ओर? बाहर की ओर। यदि इस पॉइंट से चार्ज को हम उठा के यहाँ लाना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट अपने को बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एफ एक्सटर्नल लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। गाइज इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेंगे तो वो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है उसके द्वारा जो अपन लोग वर्क किए वो वाला वर्क प्लस में यहाँ पॉइंट ए में जो वह एनर्जी था वो वाला एनर्जी दोनों मिलके ये फाइनल एनर्जी हो जाएगा। सेम यही सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए से बी में लाने के लिए अपने को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। आओ जरा आप समझते हैं एक्सटर्नल वर्क कैसे कर सकते हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स का लगाएंगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही लगाएंगे या उससे थोड़ा सा ज्यादा। कैलकुलेशन पर्पज से अपन लोग यहाँ पे क्या लेके रखे हैं, ऑलमोस्ट, ये बराबर नहीं है, ऑलमोस्ट है। तो एक्सटर्नल जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एफ है तो ये वाला फील्ड हो जाएगा F.2100001, है ना। यदि नंबर में टर्म समझाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि 10 न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स आपका 10.000001 ऐसे कुछ है, ठीक है। बहुत छोटा अमाउंट में बड़ा है, ऑलमोस्ट बराबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल एनर्जी, फाइनल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है आपका, बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, याद है ना। कंजर्वेटिव फोर्स है तो जहां कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो उसके कारण यदि कहीं सिस्टम में एनर्जी स्टोर होता है तो अपन लोग उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इधर अभी तुरंत बताया। तो गाइज यहाँ पे कौन सा एनर्जी, कौन सा फोर्स वाला पोटेंशियल एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ले रहा है, वो है आपका इलेक्ट्रिक। तो दैट्स वाई यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको अपन लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है इसीलिए यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी पॉइंट तक लेके जाएंगे तो यू फाइनल हो जाएगा। और यहाँ तक पहुंचाने में अपन लोगों को कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल और प्लस पहले से जो पोटेंशियल एनर्जी था ही, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो डब्ल्यू आई को इधर भेज दो तो डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई, ये तो चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल को कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू यू। यही डब्ल्यू यू आपका क्या है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल एनर्जी आप दे रहे हो तो एनर्जी को मुझे देना होगा तो मुझे वर्क करना होता है, ये आप जानते हो, है ना। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं यहाँ से बॉडी को हम छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, लेट dx डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ds डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो इन दोनों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब डी ये वाला इंटीग्रेशन dx आता है तो इंटीग्रेट करते हैं
तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे अपने को लिमिट रखना पड़ेगा। तो पहले बॉडी कहाँ थी, ए पोजीशन पे, तो ए पोजीशन रखेंगे। दूसरा का बॉडी कहाँ, दूसरा का पोजीशन क्या है, बी पे आ गया, तो बी रख देंगे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एफ ई का मान हम लोग जानते हैं कहाँ से, कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से जानते हैं ना, एफ ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू, यहाँ पे मान लो क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले लेंगे, क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको यहाँ रख के इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे कल के वीडियो में, लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी से जैक बोर्ड में ना आपका कुछ सवाल पूछता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फटाफट उन सारे पॉइंट को लिख लेते हैं। अब किसी सिस्टम, दो सिस्टम के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में कितना होगा, ये आपका डेरिवेशन जैक बोर्ड में अक्सर पूछता है, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट को पूछता है, जो ये सारे पॉइंट बोले ना, जैसे सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है, इनिशियल पॉइंट को कहाँ मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट को कहाँ मानेंगे, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को कहाँ माने थे, अर्थ के सरफेस में, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को कहाँ पे मानते हैं, ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और उसको आपको लिखवा देता हूँ, ताकि आपका दिमाग में बैठेगा ये सारी चीजें। ये सभी सब बातें समझ में आ गया ना आपको, ठीक है, चलो जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ये चेंज एक चीज और याद रखो आप, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बाहर वाला फोर्स कि इलेक्ट्रिक फोर्स, बाहर वाला फोर्स। एक्सटर्नल अपने को वर्क करना पड़ेगा, तभी डेल्टा यू मिलेगा, ये दिख रहा है ना। एक्सटर्नल वर्क कौन कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो गाइस एक्सटर्नल फोर्स करता कौन है, बैटरी। कौन, बैटरी। अभी अपन लोग सीखेंगे ये सारी बातें। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, इतनी बातें आपको याद हो गया होगा। 1 2 3 डन। गाइज अभी मैं आपको वो सारे पॉइंट पहले नोट डाउन, यहाँ पे बोर्ड पे नोट डाउन कर देता हूँ, ताकि हमारा टाइम बचेगा, और एक एक पॉइंट को समझा देता हूँ आपको। आप सारे पॉइंट को रट जाइएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है उससे। आ जाओ। तो दोस्त हमने क्या किया, यहाँ पे नोट डाउन कर दिया जो भी आपका जैक बोर्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में, है ना। चलो जी देखो क्या चीज है। सबसे पहली बात, इट इज डिफाइंड फॉर, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है, 2 और मोर चार्ज, 2 चार्ज होना चाहिए। अभी तुरंत अपन लोग देखें, जैसे 2 सिस्टम तो होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है चलेगा, लेकिन एटलीस्ट कितने होना चाहिए, 2 चार्ज के लिए डिफाइन होते हैं, है ना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितने पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड होते हैं, 2, है ना। चलो जी, अभी अपन लोग बोले रेफरेंस पॉइंट अपने को मानना होता है जहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। ग्रेविटेशनल में माने थे ना, तो हर जगह रेफरेंस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, कहीं पे भी अपन लोग पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम्ड एट इन्फिनिटी। रेफरेंस पॉइंट बोल लो, वही हम लोग का इनिशियल पॉइंट होता था धरती के केस में भी, और यहाँ के केस में हम लोग का ए पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट था। तो इनिशियल पॉइंट को हम लोग कहाँ मानेंगे, इन्फिनिटी में मानेंगे। और जहाँ पे हम लोग का रेफरेंस पॉइंट होता है वहां पे पोटेंशियल, पीई का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या ईपीई ऐसे कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो वहां पे कितना होता है, 0 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा रेफरेंस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये का एनर्जी कैसा है, इसका स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। तो ये वाली बात भी आप लिख लो 8वां पॉइंट पे, ईपीई इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होता है। गाइस ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिलोंग्स टू सिस्टम ऑफ चार्ज, कम से कम 2 चार्ज तो चाहिए ही चाहिए, तभी अपन लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया का कोई भी एनर्जी हो उसे जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, केवल मॉडर्न फिजिक्स में जो एनर्जी है उसको छोड़कर, क्योंकि वहां पे हम लोग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल, काइनेटिक, चाहे वो आपका वोल्ट वाला एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन सेम होता है, mL(T⁻²2), है ना, याद रहेगा ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, होता पहले से जानते, तो इतने 8 पॉइंट को आपको याद कर लेना। बाकायदा इन सारी चीजों का अपन ने कंसेप्ट देखा, है ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको डेरिवेशंस के फॉर्म में आता है,
जैकबोर्ड में या स्टेट बोर्ड में, जो आपका 5 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन को खाली देख लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है उसको याद कर लेते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r डिस्टेंस पे यदि कोई सिस्टम ऑफ चार्ज प्रेजेंट है Q1 Q2, तो इन दोनों सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसका डेरिवेशंस आपसे पूछेगा 5 मार्क्स का। तो रिजल्ट में आंसर क्या आता है, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर कर देंगे तो आपका फोर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, केवल r होता है। ठीक है, तो ये एक गो r कैसे कट गया वही डेरिवेशन से अपन लोगों को पता चलेगा। तो याद रहेगा ना, बिल्कुल कूलम्स लॉ जैसा मिलता जुलता है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं, r है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोस्त वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग यही टॉपिक को चर्चा करेंगे और देखते हैं आगे हम लोग का सिलेबस में और क्या है। ठीक है, चलो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, सेशन को समाप्त करते हैं। 1 2 3 डन। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।